हरि ओम। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत भारती पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य सर्वसदस्येभ्यः बुद्ध जयन्त्याः परम पावने अवसरे सूचनानुसारम् इदानीं वयं तत्पराः बुद्ध जयंती विषये बुद्ध जयंती संदर्भे भगवतः बुद्धस्य चरित्रमाश्रित्य भगवतः बुद्धस्य शिक्षामाश्रित्य किंचित् भवतां पुरस्तात् प्रस्तोतुं वयम् इदानीं काशीतः तत्पराः। तत्र संस्कृतभारत्याः गुवाहाटी नगरस्य अध्यक्षमहोदयः अस्माकं प्रियः पंकज शर्म महोदयः, रणजीत कुमार तिवारी महोदयः, असम संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शन विभागे उपाचार्यः, व्याकरण विभागे नवनियुक्तः चिरंजीवी अधिकारी, अन्ये च बहवः सर्वेपि मम सुहृदः सर्वान् भवतः प्रणम्य अहं स्वव्याख्यानं प्रारभे। सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मजसंवरावतारं कथयिष्यामि यथागमं समासात्। अनिरोधम् अनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थम् अनानार्थम् अनागमम् अनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपंचोपशमं शिवम् देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्। देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरं। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः संघाय, नमो नमः। संस्कृत भारत्याः सर्वेपि पदाधिकारिणः सदस्याश्च भवताम् उत्साह अभिनन्दनीयः। एतस्मिन् अवसरे भवद्भिः अयं प्रकल्पः कृतः। एवमेव देहल्यामपि अद्य 8:00 किमपि संस्कृतभारती प्रबुद्धप्रकोष्ठे अस्माभिः तत्र वक्तव्यं वर्तते। तत्रत्यापि जनाः समुत्सुकाः। तत्र देहली प्रान्ते संस्कृतभारत्याः तत्र प्रबुद्धप्रकोष्ठः वर्तते। तस्य अध्यक्षाः वर्तन्ते आचार्य हरेराम त्रिपाठी महाशयाः। तै अहं निवेदितः अद्यैव 8:00 व्याख्यातुम्। अत्र तावत् भवतां सेवायां वर्ते। इदानीं भगवान् बुद्धः जगति तले तत्र ईसवीय पूर्वस्मिन् काले ईसवीय पूर्वे 6ठ शताब्द्यां तत्र समजायत इति अस्माभिः विश्वस्यते। इतिहासकाराः तथैव वदन्ति। ततः आरभ्य प्रायः इदानीं 2,500 वर्षाणि व्यतीतानि। एतावति लम्बायमानेऽपि काले भगवतो बुद्धस्य प्रभावः इदानीम् अविच्छिन्नरूपेण दृश्यते जगति तले। अतः स महापुरुषः असाधारणः इति स्वीकर्तव्यम् एव अस्माभिः सर्वैः। अत्र सनातन परंपरानुयायिभिः अपि स
भगवतः विष्णोः अवतार रूपेण स्वीकृतः वर्तते। बुद्धस्तु पाखंड गणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायुर कृतावतारः। तत्र भवने विष्णु यशसः कल्की प्रादुर्भविष्यति ततः पूर्वं बुद्धावतारः भविष्यति इति भागवतेऽपि कथितम्। अतः भगवतः अवतारेषु तत्र बुद्धस्य परिगणना विधीयते। सर्वैः सनातन धर्मानुयायिभिः अपि यद्यपि सिद्धान्ताः विपरीताः, आत्मवाद स्थाने तत्र अनात्मवादः, नित्यात्मवाद स्थाने तत्र अनित्यतावादः, तत्र वैदिक मूलत्व स्थाने तत्र अवैदिकवादः, वैदिक वेदानां तथा महत्वं कर्मकांड महत्वं तत्र तथा न दृश्यते। एवमेव जातिवाद विषयेपि मतभेदाः विराजन्ते। सत्स्वपि बहुषु मतभेदेषु भगवान बुद्धः सर्वैः सनातन धर्मानुयायिभिरपि सम्मान्यते, पूज्यते, अभिवन्द्यते च। अहं तु विशेष रूपेण भगवतः बुद्धस्य महत्वं स्वीकरोमि, व्याख्यानं च करोमि। अत्र भवद्भिः सर्वैः अयं कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। तर्हि अस्माभिः विज्ञेयं यत् भगवती बुद्धे किम् आसीत् वैशिष्ट्यं, यत् कारणात् इदानीमपि बुद्धः जगति तले राराजते सम्यक् रूपेण। सरल संस्कृतेन व्याख्यानं कुर्वन् अस्मि। मध्ये मध्ये यदा कदा भवतां सौविध्यार्थं हिंदी प्रयोगः अपि भवितुम् अर्हति, परन्तु सरलतया अहं वक्तुम् इच्छामि, यतोहि भवन्तः सर्वे संस्कृत भारती सदस्याः सन्ति। संस्कृतं जनभाषां कर्तुं भवन्तः चेष्टारताः, प्रयत्नरताः, उद्योगरताः, संघर्षरताः, कार्यरताः सर्वे भवन्तः। तर्हि एतत् अस्माभिः तत्र दर्शनीयमपि, संस्कृतप्रयोगेण अस्माभिः तत्र दर्शनीयमपि यद् वयमपि संस्कृतप्रयोगं कुर्मः, संस्कृतभाषामाध्यमेनैव सर्वं कर्तुं वयं प्रभवामः इति स्वाचरणपूर्वकं तदनन्तरम् अन्ये जनाः उपदेष्टव्याः। अतः मया उक्तमासीत् यत् किं कारणम् अस्ति, किंच वैशिष्ट्यम् अस्ति। अत्र यदि विचार्यते चेत् प्रप्रथमं भगवता बुद्धेन तत्र सामान्य जनाः संबोधिताः। अत्ता हि अत्तनो नाथ इति सामान्य भाषया भगवता बुद्धेन कथितम्। यद्यपि आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः इति तु श्रीमद्भगवद्गीतायां वर्तते संस्कृते। शिक्षिता जनाः तु तत् जानन्ति स्म, परन्तु सामान्य जनानां बोधा भवेत्। सर्वे सामान्य जनाः अपि जानीयुः ये अत्ता हि अत्तनो नाथ। यतोहि संस्कृत भाषा तु शिक्षित जनानां भाषा इति वाल्मीकि रामायणेनापि प्रमाणीक्रियते। यदि वाचं वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्, तत्र द्विजाति विशेषणं वर्तते। ब्राह्मणस्य तत्र तात्पर्यं वर्तते, विदुषां तात्पर्यं वर्तते। तथा विधां वाचं यदि अहं सीतया सह वदिष्यामि तदा रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। अतः कया भाषया अहं व्यवहरेयम् इति हनुमान् चिन्तयति, अचिन्तयत्। तर्हि एतस्य तात्पर्यं किं? संस्कृतभाषा प्रचलति स्म, व्यवहारे आसीत् अपि, परन्तु द्विजातिरिव संस्कृतां। तर्हि सामान्यजनाः सामान्यां भाषां वदन्ति स्म। तत्र गत्वा भगवता बुद्धेन उपदिष्टम्
अत्ता हि अत्तनो नाथ इति पाली भाषायां वर्तते। स्वस्य नाथ स्वयमेव मनुष्य भवति, स्वस्य उद्धार स्वयमेव करणीयः। अप्पदीपो भव इति भगवतः बुद्धस्य वचनं। तत्र पाली भाषायाम् आत्मदीपो भव एवं रूपेण न जच्चा बसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो, कम्मुना बसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो। एवं रूपेण कर्मणः वैशिष्ट्यं तत्र स्थापितम्। केवलं जात्या एव ब्राह्मणः न भवति कश्चित्। भूरि भार भराक्रान्तः स वै ब्राह्मण गर्धव इति अस्माकं शास्त्रेष्वपि कथितं वर्तते। यो न धीत्य द्विजो वेदम् अन्यत्र कुरुते श्रमम् भूरि भार भराक्रान्तः स वै ब्राह्मण गर्धव। तदेव तु तत्र उक्तं न जच्चा बसलो होति वृषलः कोऽपि जात्या न भवति, न जच्चा होति ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होति कर्मणा इति कम्मुना, कम्मुना होति ब्राह्मणो। तर्हि स्वकर्मणः शुद्धि आवश्यकी। एवं रूपेण जनाः तत्र संबोधिताः तेषां समक्षं गत्वा सरल भाषया एवं च आर्य अष्टांगिक मार्गोपदेशेन सर्वेपि सामान्य जनाः शिक्षिताः। सम्यक् दृष्टि स्यात् जनानां, दृष्टौ दोषः न स्यात्, सम्यक् वाक् भवेत्, सम्यक् रूपेण अस्माकं वाणी व्यवहारः भवेत्, अस्माकं कर्माणि सम्यक् भवेयुः, अशुद्ध कर्माणि नैव भवेयुः, अस्माकम् आजीविका अपि सम्यक् भवेत्, असत्पथा आजीविका न करणीया, उदरपूर्णार्थम असत्पथः समाश्रयणम् असत्पथस्य समाश्रयणं नैव करणीयम् इत्यादयः बहवः उपदेशाः भवद्भिः प्रदत्ताः। ये उपदेशाः तदानीन्तनजनेभ्यः बहु अरोचन्त, व्यवहारिकः आसन्। एवं च केचन जनाः वदन्ति इत्थमपि यत् कर्मकाण्ड त्रस्ताः जनाः तत्र आसन् तदानीं, कर्मकाण्ड जाटिल्य त्रस्ताः, कर्मकाण्ड व्यत्रस्ताः। तर्हि सरल मार्गः तै लब्धः, तेन सरल मार्गेण आत्मोद्धारार्थम आत्मकल्याणार्थम ते प्रवृत्ताः। एवं च आत्मदृष्टि प्रहाणम भगवता बुद्धेन उपदिष्टम। दृष्टि अस्ति, अनात्मवादस्यापि तात्पर्यम् आत्मवादे एव गच्छति अन्ते। यदा आत्मा भवति तदा एव अनात्मा भवितुम् अर्हति। बुद्धेर आत्मा न चानात्मा न कश्चिदपि देशितम्। ये तत्र दर्शनाचार्यं कृतवन्तः सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालयतः, ते जानन्ति कि कुत्रचित् आत्मा इत्यपि उक्तम्, आत्मेत्यपि प्रज्ञापितम्, अनात्मेत्यपि देशितम्। कुत्रचित् आत्मा इत्यस्य प्रयोगः अपि कृतः, कुत्रचित् अनात्म शब्दस्य प्रयोगः अपि कृतः। तर्हि निष्कर्षरूपेण किम् आयाति? बुद्धेर आत्मा न च अनात्मा न किञ्चिदपि देशितम्, किमपि न कथितम्। अनक्षरस्य तत्त्वस्य देशना कथं स्यात्? अनक्षरं तत्त्वं वर्तते, तत्र अक्षराणां प्रवृत्ति न भवति इति बुद्ध दर्शनस्य निष्कर्षः वर्तते। यथा वेदान्तस्य निष्कर्षः आयाति, सर्वे मानवाः समानाः इति भगवतः बुद्धस्य घोषणा अस्ति। मानवेषु भेदभावाः न भवेयुः। यद्यपि सनातन परंपरायामपि एवं अस्ति, तथापि पालने काचित् बाधा दृश्यते अस्माभिः। संस्कृत भारती सदस्याः तु तथा न कुर्वन्ति मन्ये। ते तु सर्वत्र समतां भावयन्ति,
परंतु अस्माकं समाजे एवं विधा समस्या इदानीम् अपि दृश्यते। तत्र समता दृष्टि संपन्ना अपि वयं व्यवहार काले कदाचित् भेदयुक्ता भवाम। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। सर्वभूत दया इति अस्माकं प्रमुखं लक्ष्यं, प्रमुखं उद्देश्यं, प्रमुखः संदेशः सर्वशास्त्राणां। परन्तु ततः किंचित् भ्रष्टता विलोक्यते, ततः च्युतिर्विलोक्यते। तदेव भगवता बुद्धेन प्रतिष्ठापितं यद् भवन्तः सर्वेपि सर्वे प्रपत्ते अधिकारिणो मता। यथा वैष्णव परंपरायाम् उच्यते चैतन्य कृष्ण महाप्रभुभिः प्रभुपादैः तत्र असम प्रान्ते शंकरदेवैः अन्यैश्च वैष्णवाचार्यैः शैवाचार्यैः सर्वे जनाः तत्र प्रेरिताः सत्कर्मणि। उक्तं च सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता। सर्वे जनाः प्रपत्तेः भक्तेः अधिकारिणः, तत्र भेदभाव नास्ति। तथैव भगवता बुद्धेनापि उक्तं सर्वे अधिकारिणः सन्ति, न तत्र कोऽपि नीचः न कोऽपि उच्चः, अपितु सर्वे समानाः। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया इति शास्त्रेषु कथितं। तदेव भगवता बुद्धेन तत्र प्रयोगे आनीतं वर्तते। मनोवैज्ञानिकता तत्र वर्तते, व्यवहारिकता तत्र वर्तते, देश काल विज्ञता तत्र वर्तते। अतएव बुद्ध दर्शनम सार्ध-द्विसहस्र वर्षानन्तरम् अपि जीवति। देशेषु विदेशेषु तस्य बहवः भक्ताः बुद्धस्य अनुयायिनः इदानीम् अपि श्रद्धया बुद्धं नमन्ति, बुद्धं स्मरन्ति, बुद्धोक्तं प्रतिपादयन्ति इति तस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। तत्र दुर्भाग्यात् केचन जनाः तत्र अभावात्मक दृष्ट्या विरोधी दृष्ट्या बुद्धं उपस्थाप्य विरोधं प्रदर्शयन्ति। एतन्नोचितं, यतोहि शास्त्रार्थ दृष्ट्या तत्र मतभेदाः भवन्ति, खण्डन मंडनानि जायन्ते दर्शनेषु, सर्वत्र दृश्यते। न्याय वेदान्तयोः शास्त्रार्थाः सन्ति। न्यायस्य अद्वैतमतं वर्तते, अद्वैत वेदान्तस्य अद्वैतमतं वर्तते। कदापि समन्वयो न भविष्यति। आजीवनं शास्त्रार्थं करोतु। जीवात्मा परमात्मा चेति ईश्वर द्विविधा इति न्याय दर्शनेन स्वीक्रियते। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति अद्वैत वेदान्तेन स्वीक्रियते। तत्र आजीवनं 10 जन्मानि अपि शास्त्रार्थः क्रियते, तदापि समन्वयस्य मार्गः नास्ति। यतोहि एकः द्वैतवादी अपरः अद्वैतवादी। एवमेव अन्येषुपि दर्शनेषु स्थितिः वर्तते। सांख्य दर्शने 25 तत्त्वानि परिगणितानि सन्ति। शंकराचार्य महोदय पृच्छति क आधारः भवतां, केन आधारेण 25 तत्त्वानि परिगणितानि भवद्भिः? इतोपि अधिकानि भवितुं नार्हन्ति वा? शास्त्रार्थ समन्वयः नास्ति। एवमेव बौद्ध दर्शनम् अपि एकं दर्शनं, व्यवहारिकं दर्शनं, बौद्धिकं दर्शनं। तर्हि तत्र शास्त्रार्थाः प्रचलन्ति, खण्डनमण्डनानि प्रचलन्ति विदुषां, प्रचलन्तु नाम। तेन शास्त्रार्थेन अस्माभिः अत्र कटुता नैव समानेया। बहूनि दर्शनानि सन्ति। अत्रापि चार्वाक दर्शनम् अस्ति, वेदनिन्दां करोति। सांख्य दर्शनम् अस्ति, सुंदर भाषया वेदनिन्दां करोति, तथा कटु भाषया न करोति।
परंतु वेद निंदाम तो करोति। दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः सांख्य दर्शने उक्तम। तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। तरी वैदिक मार्गः अशुद्धः इति सांख्य दर्शनेन उच्यते। खंडनम तो जातम यूपम छित्त्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्येवं गम्यते स्वर्गे नरकम केन गम्यते एवं विधा विचाराः तत्र सन्ति सांख्य वेदांत दर्शनयोर मध्ये। तर्हि एवमेव बौद्धैः अपि बहुत्र विचाराः कृताः। यदि वेद प्रामाण्यम् एव भवेत् तर्हि बुद्धेः का आवश्यकता, सर्वं तु वेदे लिखितम् एव वर्तते। एवं विधा विचाराः सन्ति। अतः एव स अस्पृश्यः विरोधी बहिष्कृतः इति यही स्वीक्रियते अस्वीक्रियत पूर्वं तत् अस्माभिः विचारणीयं। शनैः शनैः देश काल परिस्थिति इदानीं परिवर्तिता वर्तते। भारतीयायाः संस्कृतेः सनातन संस्कृतेः धर्मस्य परंपरायाः राष्ट्रस्य च रक्षणार्थं सर्वेषां सतां सर्वेषां महापुरुषाणां बुद्ध महावीर प्रभृतीनां ये विचाराः सन्ति अनितर साधारणाः दुर्लभाः विचाराः ते विदेशेषु लब्धुं न शक्यन्ते। बुद्ध विचाराः ये सन्ति ते अमेरिकादि देशेषु न लब्धुं शक्यन्ते अस्माभिः, न च कुत्रचित् विदेशेषु लब्धुं शक्यन्ते। अभूतपूर्वाः अतुलनीयाः उपदेशाः तत्र सन्ति। मानवानाम् अंतःकरण शुद्ध्यर्थं नैके उपायाः तत्र कृताः। प्रातः कालेपि मया उक्तं तदेव पुनः वक्तुमिच्छामि। भूमिं छादयितुं सर्वां कुतश्चर्म भविष्यति उपानच्चर्म मात्रेण छन्ना भवति मेदिनी। यथा वयं जगति तले इच्छाम व्यवहराम यत् मां विहाय सर्वे जना अशोभना स एवं करोति स एवं करोति स पिशुनः वर्तते कोऽपि शोभन जनः प्रायः न दृश्यते जनैः। तर्हि तम् आहूय पृच्छतु स एव तथैव वदिष्यति, अन्य अपि तथैव वदति। तर्हि का दशा वर्तते, का स्थिति वर्तते, रहस्यं किम् अस्ति? सर्वे परस्परम् एवमेव वदन्ति। अत्र अस्ति किञ्चित् रहस्यं गोपनीयं, विधात्रा कल्पितम्, अस्माकं मस्तिष्के स्थापितं, गूढ़ं बुद्धे अगोचरं किमपि वर्तते प्रेरकं येन मोहिताः वयं परस्परं निन्दने प्रवृत्ताः अन्य गुण दर्शने असमर्थाः स्वगुण गौरव वर्णने एव व्यापृताः मानवाः आरंभात् इदानीं यावत् दृश्यन्ते। तर्हि एतद् वर्तते मार्गे चर्मावस्तरणं स्थापनम्। संपूर्णे मार्गे यत्र यत्र गम्यते तत्र तत्र पूर्वं चर्मणः आस्तरणं विधाय तदनन्तरं चलनीयम्। यथा नेत्रीणाम् आगमनकाले कार्पेट् आदिकम् अस्माभिः स्थाप्यते, तत्रैव चलित्वा नेतारः आगच्छन्ति, महापुरुषाः आगच्छन्ति, तथैव सर्वत्र तर्हि असंभवम् एतत् कार्यम् असंभवं भविष्यति। उपानच्चर्म मात्रेण छन्ना भवति मेदिनी। तर्हि अत्र पादयोः मध्ये चर्मावरकं स्थापनीयम्। इदानीम् उपानत् रूपेण सर्वत्र दृश्यते। यदि उपानौ धारिते वर्तेते तत्र यत्र यत्र गच्छति भवान् सर्वा चर्मावृतेव भू सर्वा भू चर्मणा आवृता भवति, समस्या एव नास्ति। एवमेव स्वनिग्रहं कृत्वा मनोनिग्रहं कृत्वा कामक्रोधादीनां दोषाणां निग्रहं कृत्वा तत्त्वं विज्ञाय
गच्छति भगवान कुत्रचित कुत्रचित व्यवहरति तत्र कापि समस्या न भविष्यति। भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां महावैरी दुर्निग्रहम। मानवानां महावैरी एकमेव मनोरूपम वर्तते। एन वीरेण एतन मनो निर्जितम वैरिणस्तेन अन्ये जिता वा न वा। अन्येषाम् उपरि विजयः भवेत् अथवा न भवेत् कापि समस्या न भविष्यति। तर्हि भगवतः बुद्धस्य दर्शनं मनो निग्रहात्मकं दर्शनं वर्तते। मनसः विषये यावान् विचारः बुद्ध दर्शने वर्तते तावान् विचारः अन्यत्र मया न लब्धः इति सादरं सूचयितुम् इच्छामि। किंचित मया दृष्टम अस्ति परंतु मनसः विषये मनो विषये यत् चिंतनं यत् गभीरतया चिंतनं विचारः बुद्ध दर्शन ग्रंथेषु वर्तते एकमेव लक्ष्यम् अस्ति तेषां। तत्र मन चंगा तो कठौती में गंगा यथा वयं वदामः तथैव भगवान बुद्धोपि इच्छति। एतत् सब बाह्यं तु बाह्यं बौद्ध दर्शनं बौद्ध व्यवहाराः बौद्धानां वेशभूषाः बौद्धानां आचरणानि बौद्ध देशाः बौद्ध जनसंख्या बौद्ध मतम् एतत् सर्वं तु बाह्यं वर्तते। आभ्यन्तरं तत्त्वं किम् अस्ति तर्हि मनसा सम्बद्धं तद् वर्तते। असंप्रजन्य लोकस्य श्रुतचिन्तित भावितम् असंप्रजन्य चित्तस्य श्रुतचिन्तित भावितम्। संप्रजन्यं किम् यत् काय चित्तावस्थाया संप्रवेक्ष्या मुहुर्मुहु मम कायस्य का स्थिति वर्तते मम चित्तस्य का दशा वर्तते मम मनः किं चिन्तयति इदानीं मम बुद्धि कुत्र गच्छति कीदृशाः विचाराः बुद्धौ आयान्ति इति प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुहु यदि क्रियते अस्माभिः स्वस्यैव प्रत्यवेक्षणं क्रियते तदा भवति संप्रजन्यम्। यदि संप्रजन्यं शीलात्मकं शीलं वा यदि अस्माभिः रक्ष्यते तदा सर्वं ज्ञानं रक्षितं भवति। यदि संप्रजन्यं नास्ति अस्माकं बुद्धि अस्माकं निग्रहे नास्ति मनः निग्रहो नास्ति तदा श्रुत चिंतित भावितं सच्छिद्र कुंभवत् यथा छिद्रयुक्त कुंभात् जलम स्रवति जलम पतति अधो गच्छति कुंभः रिक्तः भवति तथैव अस्माकं मस्तिष्कम् अपि रिक्तं भविष्यति। क्रोधाविष्टाः वयं सर्वमपि समापयामः झटिति एव। तर्हि दैवासुर संपत् रूपेण इदमेव तत्र श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अपि प्रतिपादितम्। अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। दैवी संपदः एते गुणाः वर्तन्ते। एतान् गुणान् संस्थापयितुमेव भगवान् बुद्धः अयतत आजीवनम् अयतत यत्नं कृतवान् इति सुनिश्चितं वर्तते। बुद्ध दर्शने एकत्र कथितं क्षण संपदीयं सुदुर्लभा प्रतिलब्धा पुरुषार्थ साधनी यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः कुतः। बुद्धिचर्यावतारस्य इदं पद्यं वर्तते। तर्हि क्षण संपत् इयं सुदुर्लभा क्षण संपत् अस्माभिः प्राप्ता वर्तते।
अस्माकं शरीरम् अस्माकं शास्त्रमपि सनातन शास्त्रं वदति दुर्लभो मानुषो देहः दुर्लभो मानुषो देहः देहिनां क्षणभङ्गुरः व्यर्थं गच्छति तथैव क्षण संपद इयं सुदुर्लभा प्रतिलब्धा पुरुषार्थ साधनी अत्र पुरुषार्थस्य साधनं कर्तुं शक्यते धर्मार्थ काम मोक्षाख्याः चतुर्विध पुरुषार्थाः साधयितुं शक्यन्ते एतद्देह माध्यमेन यदि न अत्र विचिन्त्यते हितम् अत्र इदं शरीरं संप्राप्य सर्व साधनानि संप्राप्य हस्तौ प्राप्य यदि हस्तेन सुंदरं कार्यं न क्रियते दान कार्यं न क्रियते हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वत द्रोहिणौ शास्त्रद्रोही वार्ता एव कर्णाभ्यां श्रूयते नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते कदापि साधु दर्शनं सद्दर्शनं नेत्राभ्यां न जातं पादौ न तीर्थं गतौ पादौ न तीर्थं गतौ अन्यायार्जित वित्त पूर्णम उदरम अन्यायार्जित वित्तेन पूर्णम उदरम गर्वेण तुंगम शिरः आयम क्या बात करता है हमसे जो है सो मैं नेता हूँ मैं बड़ा आदमी हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे पास बहुत लोग हैं बहुत धन संपत्ति है पद है सुरक्षा है सिक्योरिटी है सब कुछ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है गर्वेण तुंगम शिरा लगता है कि अब जो है कोरोना भी फेल हो जाएगा उनके सामने इतना कायदे से बोलता है तो अब सोचिए गर्वेण तुंगम शिरा ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्या अस्मि जनवान अस्मि पुण्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः समझा दिया कोरोना ने तो तुम कुछ नहीं हो जो सारा अकड़ करते हो 2 मिनट में तुम्हारा बम बम जय श्री राम कर दें अभी जो है लेकिन गर्व तो गर्व है तो ऐसे जो व्यक्ति है इनका जो मांस है जंगल में फेंक दीजिए तो सियार भी मांस नहीं खाएगा ऐसा बताता है शास्त्र रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंद्यम बपू तो ये है हमारी स्थिति प्रतिलब्धा पुरुषार्थ साधनी इतना बड़ा ये जो भवसागर पार जाने का उपाय प्राप्त किए हैं हम इस शरीर से सेवा कर सकते हैं परोपकार कर सकते हैं दूसरे की मदद कर सकते हैं दान दे सकते हैं किसी को विद्या दे सकते हैं अज्ञान अंधकार को मिटा सकते हैं दीनहीन अनाथा अशक्ता जना दीनहीन अनाथ अशक्त जनों की सेवा कर सकते हैं गौहरे उसमें जो लोकहितम मम करणीयम में लिखा है संस्कृत भारती वाले जानते हैं गहना अरण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गौहरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम मनसा सततम स्मरणीयम कितना रमणीय ये जो गीत है ये केवल गीत नहीं है केवल मनसा सततम स्मरणीयम की पंक्ति लगा ले व्यक्ति केवल इसको जीवन में उतार ले समझ लीजिए लक्ष्य पूर्ति हो जाएगी इतना गंभीर रहस्य है इसमें जो है दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति पिपिने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम लेकिन हम कह रहे थे अंतिम पॉइंट जो है गहनारण्ये घनांधकारे गहनम च तत् अरण्यम गहनारण्यम तस्मिन् गहनारण्ये घनश्चासो अंधकार घनांधकार तस्मिन् घनांधकारे मम बंधुजना ये गौहरे घनघोर स्थले गंतुम अशक्य स्थले स्थिता संति आदिवासिना वनवासिना गिरिवासिना शिक्षा रहिता अशिक्षिता तत्र मया संचरणीयम केवल काशी दिल्ली बनारस
केवल गुवाहाटी नगर से काम नहीं चलेगा, गांव गांव घूमना है, क्योंकि प्रतिलब्धा पुरुषार्थ साधनी, ये साधन हमको मिला है, सृष्टिकर्ता ने दिया है, भाग्य से मिला है। लेकिन इसको तो हम रात गंवायो सोए कर, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। और परस्पर लड़ने भिड़ने में, प्रपंच करने में, इधर से उधर, किसको कहाँ पोस्ट मिला, किसकी नियुक्ति कहाँ हुई, कौन आगे बढ़ रहा है, किसका पैर खींचा जाए, रेडी है। चाहे बनारस हो, चाहे गुवाहाटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, हम तो देख ही रहे। हम तो बैठ के पूरा वहां का भी समाचार आ जाता है कि बस रेडी है, आप आगे बढ़िए तो आपको 4 लोग खींचने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये मनुष्य तो अपने कर्म का मारा है। और भगवान बुद्ध तो समझा रहे हैं कि जो है अत्ता ही अत्तनो नाथा, करो आगे बढ़ो, आत्मदीपो भव अपदीपो भव, ये समझाया है। पूरा गीता समझा के भगवान कृष्ण जी गए, गीता का ज्ञान सबको बताया, मगर कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। कृष्ण जी बैठ के रोने लगे, सुनते हैं वृंदावन में एक बार जो है एकदम जो है आंख से आंसू आने लगे कि इतना आपने समझाया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुक्ति का मार्ग सीधा बताया, मगर राह टेढ़ी पड़ जाए तो मैं क्या करूं। व्यास जी बैठ के रो रहे हैं। हस्तौ उद्यम में घोषणा कर रहा हूं मैं जो है धर्मात् अर्थश्च कामश्च जनैकस्मान्न सिद्ध्यते, कि मैं हाथ उठा के बोलता हूं कि धर्म से अर्थ भी सिद्ध होगा, काम भी सिद्ध होगा, मोक्ष भी सिद्ध होगा, सब कुछ सिद्ध होगा। धर्माचरण करो, सद्मार्ग में लगो करके हाथ उठा उठा करके 18 पुराण कर्ता जो है चिल्ला रहे हैं। कहा कोई सुन ही नहीं रहा है, तो व्यास जी भी बैठ के रोए हैं। हमको पता चला है, ऐसे नहीं बता रहा हूं आप लोग के सामने, जो है कृष्ण जी भी रो रहे हैं। तो बहुत गंभीर है मैटर जो है। भगवान बुद्ध भी कई बार रोए होंगे इस संसार की स्थिति को देख करके कि प्रायेण तद भगवतः ईश्वरस्य विचेष्टितम मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति चयन्मिथ। कितनों करिए तो आदमी एक दूसरे को मारना नहीं छोड़ रहा है, हत्या करना नहीं छोड़ रहा है, कितनों शिक्षित बन रहा है तो भी जो है गलत काम से, कुकर्म से विरत नहीं हो रहा है। ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, सब मनुष्य पर काम करना। ईटा पत्थर लगा के बड़े बड़े बिल्डिंग बना देना, ओपेरा हाउस, व्हाइट हाउस और संसद भवन खड़ा कर देना, ईटा बालू लगा के जोड़ देना कोई कठिन नहीं है। बड़े बड़े सुपरसोनिक विमान बनाना, मंगल ग्रह का भेदन करना, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेना, दैट इज नॉट सो हार्ड वर्क, वो सब हो जाएगा। लेकिन इस मनुष्य पर काम करना ये सबसे कठिन है। ये भगवान बुद्ध भी कई बार बैठ के रोए हैं। आज उनका नाम लेके हम लोग जो है चिंतन मनन कर रहे हैं। भर्तृहरि जी रो रहे हैं बैठ करके, आप लोग चिंतन करिएगा, क्योंकि सारे संस्कृत के लोग हमारे प्रेमी लोग हैं, दिल के लोग हैं, चाहे संगठन के हो चाहे न हो, कोई भी हो। भर्तृहरि जी का रोया हुआ प्रमाण आप लोग पाए होंगे, पढ़ते होंगे नीति शतक। बुद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुहासितम। ये बैठ के रोना ही तो है कि जितने भी विद्वान लोग हैं वो ईर्ष्याग्रस्त हैं, मत्सरग्रस्त हैं, कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, किसी को आप चाहेंगे टाटा बिड़ला को, बड़े जो सेठ जी हैं कलकत्ता के, डीएम है, कमिश्नर है, चाहेंगे कि कुछ तत्व दे दें तो कोई लेगा? वो तो अपने ताम झाम में ऐसा पड़ा है कि जो है डंडा मार देगा आपको, जो है सो आया तत्व देने यहाँ पर, जो है घुसने नहीं देगा अंदर, जो है सो। वो तो ऐसे चूर हैं। वो पैसा वाला नोट गिन रहा है, कहा पंडित जी कुछ चाहिए हुई है क्या इसको, जो है आया है संस्कृत प्रचार करने, कुछ दे दो। दानी होगा तो कहेगा 1000-2000 दिला देगा, कहेगा दे दो इनको, जा प्रचार करे उधर, जो है, क्योंकि उसको फुर्सत नहीं है, वो तो नोट में लगा है, वो प्रभु है, प्रभव है।
और उधर पद वाला जो है सो मंत्री, मुख्यमंत्री, वो सब जो है सबको दिनहीन समझते हैं कुर्सी पाने के बाद जो है। ये इनकी हालत ये है। तत्व तो उसको भी चाहिए ना, वो तो खिसकेगा किसी दिन पद से, तो लगेगा बैठ के रोने फिर जो है। अबोधो पहताश चान्ने, और कुछ जो है अज्ञान अंधकार में डूबे हैं बेचारे, उनको सरल से सरल कितनों सरल करिए तब वो समझ में नहीं आएगा। उनका मशीनें बंद है, मेमोरी कार्ड कभी खुला ही नहीं, कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं जो है सो, केवल इसी में गया जिंदगी जो है, कमाना खाना, इस पर कभी टच ही नहीं हुआ। रिक्शा चलाते चलाते कोई जीवन बिता रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब उसको आप चाहेंगे तत्व दो, संस्कृत सिखाओ, ज्ञान दो, अबोध से उपहत है, वो आपके तत्व को लेने का सामर्थ्य ही नहीं रखता है। ऐसे लोग हैं कुछ तो 3 कैटेगरी बताया भरतेहरि जी ने कि कुछ विद्वान लोग हैं बड़े बड़े, कुछ आसाम में भी होंगे, कुछ बनारस में होंगे। वो विद्वान जो है वो दूसरे का सुनना उनना नहीं चाहता है। अभी तक हमको इतनी बड़ी बीमारी नहीं लगी है, थोड़ा थोड़ा मैं भगवान की कृपा से श्रवण भी करता हूँ, सुनता भी हूँ, लोगों का जो है ध्यान से सुनना चाहता हूँ। लेकिन और विद्वानों का जो है अपना बोल लेंगे, झोला उठा के चल देंगे पास, उनको सुनना नहीं, क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान कोई आए ही नहीं, क्या सुनाएगा। ये मत्सरक ग्रस्ता है क्या कि वो भी बोलेगा कुछ, क्या बोलता होगा जो है। अब ये नहीं जानते हैं कि जिस ब्रह्मा जी ने ये खोपड़ा तुम्हारा दिया है, वही खोपड़ा ब्रह्मा जी ने उनको भी तो दिया है। क्यों अपने को दिनहीन समझते हैं हम लोग जो है सो। आप लोग भी विश्वास रखो अपने जो है सो हरिप्रसाद अधिकारी को, जो दिमाग जिसने दिया है, जो मशीन यहाँ मिला है, वही पंकज शर्मा के पास में, वही सारे संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं के पास में है, वही मशीन जो है हमारे रणजीत तिवारी के पास में है, सबके पास में तो वही है। लेकिन अब आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, कोई जंग खा जाएगा, डम पड़ जाएगा, बढ़ जाएगा, करप्ट हो जाएगा। अब उसका सर्विस नहीं करेंगे, रिफॉर्मेशन नहीं करेंगे, रीसेट नहीं करेंगे तो चल जाएगा जो है सो, बिगड़ जाएगा। उसको चलाते रहिए, उसको अच्छे काम में लगाना शुरू कर दीजिए, देखिए आपका मशीन चालू हो जाएगा, आपका जय जय हो जाएगा। यही बुद्ध दर्शन का निष्कर्ष है। मैं अब उपसंहार की तरफ बढ़ रहा हूं कि आप सेवा में लग जाइए, सेवा ही परमो धर्म, और मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचे। पहला तो ये व्रत शुरू हो जाए, और सेवा ही परमो धर्म हो जाए, अत्ता ही अत्तनो नाथा हो जाए, आत्मदीपो हो जाए, तो समझ लीजिए कि बौद्ध दर्शन का तत्व शुरू, वही श्रीमद् भागवत शुरू है। सारे सनातन धर्मों का सार वही है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। एक दूसरी बात वहां फंसती है कि अब हम सत्कर्म जब शुरू करते हैं तो लोग ऊपर से पत्थर फेंकना शुरू करते हैं। जब सुखदेव जी नंग धड़ंग चल रहे थे, अवधूत वेश, सारे बाल बच्चे और स्त्रियां जो हैं, लफंटूस लोग जो है, उनको जो है पीछे से घेरे हुए थे, पत्थर फेंकते हुए दौड़ा रहे थे सुखदेव जी को। जड़ भरत जी को भी ऐसे ही दौड़ा रहे थे। जो है कथा आती है, तो हो सकता है कि जब आप ऐसे लगेंगे तो आपको भी पत्थर फेंकेंगे, तो उस समय जो है आपको बुलेट प्रूफ होके चलना है। बुलेट प्रूफ। हम सोचें कि अब जो है बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे ऊपर घटा दीजिए, हमेशा सेवा में लगे हैं, तो अब हम सोचें कि हमको सब अच्छा ही अच्छा बोलते रहें, कोई खराब न बोले। तो कोई मान लीजिए खराब बोल दिया तो अब हमारा टेंशन होने लगेगा। फिर जो है हम कहेंगे अरे इतना अच्छा, नो, टेंशन नहीं, क्योंकि बिना खराबी के अच्छा ही नहीं, बिना जिंदाबाद के मुर्दाबाद नहीं, बिना मुर्दाबाद के जिंदाबाद नहीं, बिना सुख के दुख नहीं। तो ये समझना पड़ेगा। पहले मान लीजिए 10,000 लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो 150 लोग हमारी निंदा भी करें तो अच्छा तो है, कम से कम संख्या कम है। क्या करेंगे बेचारे जो है सो माइनस कर दो, 100 में 100 माइनस गया, 9,900 तो प्लस में है। ये खुशी मनाना चाहिए ना।
नहीं सोचेंगे दिन भर दिमाग खराब हो जाएगा, एक टिप्पणी लिख देगा कि आपने क्या अंटमंट बोला है, मोबाइल ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा। प्रत्यक्ष में आने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारे सभी संस्कृत भारती आदि कार्यकर्ताओं को इसको मजबूत बनाना है। चाहे कोई भी कुछ भी बोले, उससे कुछ हमको होने देने वाला नहीं है। बुद्ध दर्शन में एक जगह कहा है, तच्छस्रम मम कायश्च द्वयम दुःखस्य कारणम तेन शस्त्रम मया काय गृहीत कुत्र कुप्यते। बहुत ऊंची स्थिति है ये। तो ये शरीर है, शरीर में अहंता युक्त जो है बुद्धि है, दिमाग है, तब न कष्ट हो रहा है। हम जो है पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर धारण करके आए हैं, तो ये शरीर लेके हम पड़े हैं और इस शरीर रूपी एक फोड़ा लेकर के इसको अहंता ममता से भर के इसमें नाम रूप चढ़ा के आई एम हरिप्रसाद अधिकारी, बस 5 अक्षर काले अक्षर जो है जोड़ के बस उसी में अपना दिमाग लगा के हम बैठे हैं जो है। और उसको कोई हरिप्रसाद अधिकारी बहुत अच्छा बोले, वाह। ये जो पूरा का पूरा भ्रम है, ये इसमें कोई तत्व नहीं है तत्व ज्ञानियों के लिए। ये समझने की जरूरत है। ये संस्कृत और बौद्ध दर्शन, ये सारा भारतीय वांग्मय जो है केवल छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत आगे तक खेलता है जो है, बहुत ऊंचा गेम है। तो उसका शस्त्र लिया है हाथ में, वो भी मिथ्या है। ये काय है, दुख का कारण दोनों है। मैं शरीर लेके नहीं बैठा, शरीर का अभिमान लेके नहीं बैठता, वो हथियार नहीं लेता तो ये घटना नहीं घटती, हमारे ऊपर डंडा नहीं मारता, खड़ग नहीं मारता। तो एक ने शरीर लिया है, एक ने डंडा लिया है। द्वयम दुःखस्य कारणम, दुख के कारण दोनों हैं। एक ने शरीर लिया, एक ने डंडा लिया। कुत्र कुप्यते, हम केवल उसी पर क्यों नाराज हों। हम जो है बंदरों के बीच में चलेंगे, पूरा जो है सो भोजन की टोकरी लेके जंगल में जाएंगे, पैदल जो है पूरा समोसा खाने का चीज लेके जंगल में घूमेंगे अकेले बंदरों के बीच में, तो बंदर बेचारे क्या करेंगे? अब जो है देखते रहेंगे। हाँ, बंदर तो अपना काम कर देंगे। अब तुम्हारा जो है, अब दरिद्र समाज में जो है सो आप जो है सो नोट की 1 करोड़ की गड्डी लेकर के झोला में जो है 1 करोड़ लेके निकलो, गुवाहाटी में घूम के आओ सकुशल जो है सो, पता लगना चाहिए कि बस लेके निकला है। दरिद्र स्थान है, आप लौट नहीं पाओगे घर जो है सो। तो केवल वह व्यक्ति ही कारण नहीं है ना, आप जो लेके झोला निकले हैं आप भी तो कारण है। तो कुत्र कुप्यते, किस पर क्रोध किया जाए, ये गंभीर चिंतन भगवान बुद्ध ने उसमें उठाया है। उसमें बोधिचर्या में जो है ये बुद्ध की शिक्षा है, बहुत गंभीर शिक्षा है, कोई साधारण शिक्षा नहीं है। इसीलिए कम से कम इन महापुरुषों को भारतवर्ष ने प्राप्त किया है। इनका स्मरण करते रहना हमारा परम पुनीत दायित्व है, क्योंकि 2500 वर्षों से जो है हमारे पूर्व पुरुषों ने इनको बचा के रखा है, ये परंपरा चला के लाया है, आज हमारे पास आया है। तो आज हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस परंपरा को निभाएं ठीक से, और आज के बाल बच्चों को सबको जानकारी दें कि ये ऐसे ऐसे महापुरुष इस संसार में हुए हैं। और विशेष करके जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जो संस्कृत भारती के लोग हैं, आप लोग का दायित्व तो बहुत बड़ा है। विपरीत परिस्थितियां हैं, विपरीत पर्यावरण है, विपरीत वातावरण है, हमको मालूम है, क्योंकि ये शरीर भी उधर से आया है, बचपने से आया है। तो हम आसाम की स्थिति, आसाम के पड़ोसी हम रहे, हम सब जानते हैं उधर की स्थिति। उतना वातावरण अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश और ये जो काशी की तरह बहुत कठिनाइयां होती हैं, विरोधों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उससे हमको जो है अपने को परिपुष्ट करने का अवसर मिलेगा। काशी में संस्कृत का प्रचार किया तो क्या किया? काशी में तो संस्कृत है ही, बहुत से लोग हैं यहाँ पर,
यहाँ संस्कृत का संभाषण शिविर चला के क्या मतलब इसका जो है। कहीं गोगा मुख में चलाइए, गोगा मुख अरुणाचल के घने जंगलों के बगल में चलाइए, उधर जो है मेघालय में चलाइए, उधर गंभीरी से आगे जाइए, विश्वनाथ चार आली होते हुए गोगा मुख हम पहुंचे हैं एक बार। सिलचर के कोने में जाइए, बर्मा के बॉर्डर में पहुंचिए, एकदम जाके मणिपुर में चलाइए, पूरा जो है जो ज्योतिषमत जो क्षेत्र है, आपकी माता का जो क्षेत्र है, वो यदि जगेगा तो समझ लीजिए पूरे भारतवर्ष को आलोकित करेगा। ये मणिपुर से लेकर के आपका क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, पर्यावरण की दृष्टि से, वातावरण की दृष्टि से, लोगों की भी दृष्टि से बहुत अच्छा है। लोग भी ईमानदार हैं, अच्छे हैं। और जो कुछ घुसे हैं बीच बीच में तमोगुणी लोग, अब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे सत्कर्म को इतने आगे बढ़ाना है कि वो सब जो है वो भी सत्कर्मी हो जाए, वो भी अच्छे हो जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे तमोगुण को पूरा समाप्त कर दें, ये संभव नहीं है। अपने घर में नहीं कर सकते, अपने समाज में नहीं कर सकते, अपने जिले में नहीं कर सकते, तो राष्ट्र में तो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ये सृष्टि के साथ ही सत्व रजस तमो गुणात्मक सृष्टि है। ये भगवान बुद्ध ने बहुत समझाया है, यहाँ पर बहुत समझाया। मैंने बुद्ध दर्शन का, संस्कृत के ग्रंथों का, उनके संस्कृत के ग्रंथों का अवलोकन करके उसके बाद कुछ पाली के ग्रंथों का भी हमने अवलोकन किया, तब पाया कि ये तो बहुत ही गंभीर है, तत्व ही तत्व है, समझ लीजिए। कुछ पाली का भी हमको लगता है गुवाहाटी वगैरह में कुछ पाली ग्रंथों का भी अध्ययन करने का स्थान होगा, यूनिवर्सिटी में होगा। नहीं तो उसके लिए आप लोग जरूर प्रयत्न करिएगा, क्योंकि ये जो प्राकृत है, प्राकृत भाषा में महावीर की शिक्षा छिपी हुई है। यद्यपि संस्कृत में भी बहुत है, और बुद्ध की शिक्षा जो है वो पाली भाषा में गुप्त है, और संस्कृत में भी है। लेकिन पाली जानना बहुत जरूरी है बुद्ध दर्शन के लिए, और कोई कठिन भाषा नहीं है, बहुत सरल भाषा है पाली जो है। जो संस्कृत जानता है वो तो बहुत ही जल्दी जो है पाली सीख लेगा। ये उपाय आप लोग जरूर जो है वहाँ गुवाहाटी विश्वविद्यालय वगैरह में संस्कृत के साथ में ही हो, संस्कृत एंड पाली, ये जरूर आप लोग विचार करिएगा। क्योंकि त्रिपिटक ग्रंथों का अनुशीलन जरूर होना चाहिए। आज के ये जो बुद्ध जयंती के अवसर पर इसका आप लोग संकल्प लीजिए कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन हम लोग जरूर करेंगे, धम्मपद का अध्ययन जरूर करेंगे। बहुम पिचे संहिताम भाषमाणो न तक करो होति नरो प्रमत्तः, गोपो गावम गणेन परेशाम न भागवम सामण्यस्य होती। माने केवल शास्त्र पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, उसका आचरण करना पड़ता है। ये बुद्ध के मुखारबिंद से स्वयं प्रसृत वाणी है। धम्मपद जो है, आचरण करो और समस्त भूतों में दया करो, और परलोक की अपेक्षा इस लोक पर ज्यादा ध्यान दो। अंतिम पॉइंट अब है, मैं उपसंहार करूंगा। परलोक पर दिमाग दौड़ाने से अधिक इस लोक पर पहले दिमाग दौड़ाओ, क्योंकि तुमको रहना यहाँ है, समस्याएं यहाँ हैं, ट्रैफिक जाम यहाँ है, यहाँ सारा टेंशन रहेगा। तुम्हारा जो है ट्रैफिक में फंस करके गाड़ी का हिचकोला सहते सहते तुम्हारा पीठ चला जाएगा, बीमार हो जाओगे, अस्थमा हो जाएगा, वातावरण गड़बड़ा जाएगा। तो परलोक कुछ नहीं कर सकता है तुम्हारा। पहले इस लोक को ठीक करो, यहाँ ध्यान दृष्टि जो है इस लोक को सुधारने में दो। ये बुद्ध ने पहली बार, समझ लीजिए, भारतवर्ष में ऐसी डंके की चोट पर घोषणा की है। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। उन बुद्ध से पूछते थे लोग जाके कि आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, कर्म फल होता है कि नहीं, मरने के बाद कहाँ जाता है, तो बुद्ध जी चुप। खतरा है, नहीं है बोल देंगे तो सारी परंपरा सब वही मान के आ रही है, कहेंगे ये तो पूरा
नास्तिक घोषित कर देंगे इसी समय जो है सो। है बोल दूं तो बताने का विषय नहीं है वो जो है आत्म तत्व जो है सो, इसलिए मौन धारण किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है कि जो है ये बताने की चीज नहीं है, इधर ध्यान देने की चीज नहीं, पहले यहाँ ठीक करो अपना जो है। और यही तत्व जो है अपने शास्त्रों में भी है, समझने का फेर है ना, समझे तो पहले लोग। यह इव नरक स्वर्गो इति मातः प्रचक्षते, भागवत देखिएगा 3 स्कंद में कपिल देव जी भगवान कर रहे हैं कि यही स्वर्ग नरक है, सब कुछ यही है। या यातना वही नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिता, जितनी यातनाएं हैं, नारकीय यातनाएं हैं, वो सब कुछ यहाँ भी दिखाई देता है। जो स्वर्ग के लिए वर्णित है सब कुछ यही है। तो बुद्ध ने सब कुछ ये जो स्वर्ग वैकुंठ और साकेत और गोलोक धाम से नीचे उतार के जमीन पर लाया, इसीलिए ये जमीन का धर्म है। जमीन का धर्म है तो ये भारत से जो है सो ये चाइना में गया, भारत से तिब्बत में गया, भारत से भूटान में गया, श्रीलंका गया, जापान गया, थाईलैंड गया, कोरिया गया, कहाँ नहीं गया, पूरे विश्व में पहुंचा है जो है सो। अपने क्वालिटी से पहुंचा, अपनी विशेषता से पहुंचा है, अपने भेदभाव राहित्य के कारण पहुंचा है। और हमें तो गर्व करना पड़ता है कि जहां जहां बौद्ध दर्शन जाता है वहां वहां भारतवर्ष की सुगंध चला जाता है, भारतवर्ष की सुगंध भी जाती है, साथ में इसकी महक जाती है और इसका यश जाता है, इसकी कीर्ति जाती है, इसका वैभव चला जाता है, बुद्ध के साथ साथ में भारतवर्ष की गरिमा जाती है। इसलिए भारतवर्ष के कोई अंतरराष्ट्रीय जो है आद्य कोई प्रचारक हैं इस तरह के विभूति शरीरधारी तो बुद्ध हैं। बुद्ध इज ओनली वन, उस तरह का कोई पुरुष दूसरा नहीं है, ये हम कह सकते हैं विश्वास पूर्वक। इसी के साथ में बहुत समय हमने लिया आप सभी का और हम बहुत प्रसन्न हुए इनके गुणानुवाद से, चिंतन मनन से। बुद्ध को केंद्र में रख करके हमने कुछ चिंतन मनन किया, आपके संबंध में भी कुछ कहा और आप सभी इसी तरह अपने कार्यों में अग्रसर रहें। कोई कुछ दूसरा करने वाला नहीं है, स्वयं सब काम करना है, ये विश्वास आप लोग रख लीजिए आज से जो है। न माई न बाप न गुरु नायम जनो यत सुख दुख हेतोर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनंति यत संसार चक्रम परिवर्तयत यत। आप ठीक होंगे, आप अच्छे होंगे तो सब आप पे आगे पीछे आके जय जय करेंगे। अब आप कमजोर होंगे, आप दूसरे के भरोसे रहेंगे तो आपकी प्रगति नहीं होगी, ये बात सीखना है सबको। जो कोई किसी के भरोसे में आज होगा तो भरोसा छोड़ के अपने भरोसे में आ जाए, यह बुद्ध का दर्शन है, यह बुद्ध का चिंतन है। इसी के साथ में क्योंकि हमको फिर 8 बजे से दूसरा व्याख्यान देना है, इसलिए आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए सर्वेभ्यः सादरम नमो नमः। भवद्भिः साकं संबंधः संजातः चिंतनं संजातम् पुनरपि भविष्यति काले 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 मेलनं भविष्यति पुनरपि व्याख्यास्याम भवतामपि विचारान् श्रोष्याम। अद्य एभिरेव वचोभिः स्ववाग्व्यापारं समापयितुम् इच्छाम। नमो नमः। सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मज संवरावतारं कथयिष्यामि यथागमं समय स्यात् यत् कथितं तत्सर्वं समाप्तिं गतं। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः संघाय। हरि ओम तत्सत। जय बाबा विश्वनाथ। नमो नमः।